गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने आज डेरे में सत्संग फरमाया। आज बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से संगत में बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर थी और आज संगत भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो बाबा जी के एकदम पीछे हजूर महाराज जी भी स्टेज पर आ रहे थे और इसके बाद पहले बाबा जी महाराज जी ने गुरु गद्दी को माथा टेका, फिर हुजूर महाराज जी ने गुरु गद्दी को माथा टेका और दोनों संत सदगुरु अपनी व्यास गादी पर विराजमान हो गए। सात संगत जी, एक साथ दो संत सदगुरु के दर्शन पाकर सारी संगत बहुत ही प्रसन्न हो गई। आज बाबा जी महाराज जी ने सत्संग में तीसरी पातशाही की बानी ली हुई थी। बानी थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया गया। उस सत्संग के अंदर बाबा जी महाराज जी ने संगत को गुरु गद्दी के बारे में भी एक छोटा सा संदेश दे दिया। इसलिए आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि आज का यह वीडियो पूरा जरूर सुने। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि तीसरी पातशाही हमें समझाने की बारंबार कोशिश कर रही है कि हमें भक्ति किसकी करनी है। हमारे अंदर भक्ति की चाहत तो है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मालूम। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने जो देना था वो तो पहले ही दे दिया, सब कुछ हमारे अंदर है। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने स्वयं के अंदर मालिक की खोज करें। अब सवाल आया, हमें भक्ति करनी किसकी है। बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि हमने उस एक की भक्ति करनी है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन हम भटक गए हैं। हम अपने आप को अपने स्वार्थ के लिए धर्मों में बांटकर बैठ गए हैं। कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा परमात्मा बड़ा है। इन सब में हम भटक से गए हैं। हम आसान से आसान तरीका अपना लेते हैं। हम जिस्मों के आगे माथे टेकने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस्म तो नाश हो जाना है। जिस्म यहाँ किसी का भी नहीं रहा, आज नहीं तो कल इसे छोड़कर जाना है। जब हम जिस्म के दायरे से दूसरे जिस्म में जाते हैं तो हम नया धर्म अपना लेते हैं। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि सबका मालिक तो एक ही है। बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए समझाया कि उस समय पर मालिक के अलग अलग नाम लिखने शुरू किए और कहीं पन्ने भर देने के बाद 1000 से 1100 नाम लिख देने के बाद आखिर में अनामी लिखकर इस बहस को खत्म कर दिया गया। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि कई बार हम सोचकर बैठ जाते हैं कि किसी डेरे में जाएंगे, वहां गुरु के शरीर के आगे माथा टेक देंगे, उनके बाद सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। शरीरों के आगे कितने भी माथे टेक लो, कुछ नहीं मिलने लगा। जब तक हम ध्यान को दोनों आंखों के बीच इकट्ठा करके अंतर्मुखी नहीं करेंगे, तब तक मालिक से नहीं मिल पाएंगे। गुरु तो एक जरिया होता है जो हमें युक्ति बताता है कि कैसे हमें नाम की कमाई करनी है, और हम गुरु के आगे माथे टेकने की भजन बंदगी समझ बैठते हैं। आगे बाबा जी महाराज जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि जब हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। जब रगड़ने से भी दाग ना जाता हो तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं, और फिर जो ललारी होता है कपड़े को रंग से रंग देता है, जिससे कि कपड़े पर लगा हुआ दाग छिप जाता है। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने आगे बड़े ही प्रेम प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परमार्थ किसको कहते हैं। परमार्थ का मतलब है आत्मा का सफर, वो सफर जो हमें उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक रूपी मंजिल तक ले जाता है। फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने संगत को गुरु गद्दी छोड़ने वाली बात के बारे में जो संगत
कहे रोने लगती थी, उनकी तरफ इशारा देते हुए समझाया कि जब गुरु हमारे दरमियान आता है तो जिस्म के दायरे में आता है। गुरु के उदाहरण बनकर हमें दरमियान आता है। गुरु शब्दरूपी होता है, ना तो शरीर में इतनी ताकत है कि वो गुरु बन सके और ना ही शरीर चेला बन सकता है। सत्संग जी आगे उन्होंने समझाया कि शरीर को शरीर ही समझ आएगा, इसलिए शरीर के दायरों की जरूरत पड़ती है, यानी कि इंसान को एक इंसान ही समझा सकता है। आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से कहा कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। आगे बाबा जी महाराज जी ने नाम के बारे में समझाया। नाम क्या है? नाम एक शक्ति है, एक पावर है, वह क्रिएटर पावर जिसने दुनिया को बनाया। जिस दिन मालिक ने नाम को वापस बुला लिया, उस दिन हमारे यहाँ हस्ती खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, इसलिए समझाया जाता है कि नाम की कमाई कितनी जरूरी है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए भी समझाया कि बाइबल में भी इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन हमें अपने असल की कोई फिक्र नहीं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस दिन उस मालिक के घर से बुलावा आ जाएगा तो हाँ क्या लेकर जाएंगे। बाबा जी बोले, नानक के घर नाम। आगे बाबा जी ने समझाया, मीराबाई के बारे में उन्होंने बताया कि मीराबाई का कहना था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन निर्मता विनम्रता इतनी थी। वह कहती थी कि आप जी ने अपनी कृपा करके मुझे अपना लिया। बाबा जी ने आगे कहा कि हम सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन अगर सत्संग के वचनों पर अमल ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हम कुछ समय के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं कि आज सत्संग में कौन सी बातें ली गई थी। आगे उन्होंने कहा कि नाम की कमाई के बिना हमारा बेड़ा पार इस दुनिया से नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि ज्ञान ध्यान धुन जानिए, आकत कहावे सोए। बाबा जी बोले कि सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सच्चा ज्ञान अपने अंदर से मिलेगा। अंदर शब्द से जुड़ेंगे तभी हम उस सच्चे ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। आगे बाबा जी महाराज जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से संगत की ओर समझाया कि कई बार हम कह देते हैं कि गुरु अपने आप करवा लेगा। बाबा जी ने समझाया कि अगर रोटी मैं खाऊं और आपको राधा स्वामी कहकर जाने को कह दूं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? सत्संग जी आगे उन्होंने समझाया कि भूख तो आपके रोटी खाने से ही मिटेगी। बाबा जी ने कहा कि हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि शरीर तो इस संसार में रहे, लेकिन जो हमारा मन है वह मन मालिक की तरफ हमेशा लगा रहे, मालिक के सुमरन में लगा रहे, मालिक की भक्ति में लगा रहे। ऐसी अवस्था बनानी है कि जहां देखे वहां मालिक ही दिखाई दे। आखिर में बाबा जी महाराज जी ने कहा कि हमारी बड़ाई किसके साथ है? हमारी पहचान और बढ़ियाई तो सिर्फ नाम के साथ ही है। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने अंत में फिर से कहा कि यहाँ से जाने से पहले याद रखना कि नानक के घर नाम। इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने सभी को राधा स्वामी बोली और बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी स्टेज से चले गए। सत्संग जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे और भजन सिमरन जरूर करे जी। वह मालिक आज नहीं तो कल हम सभी पर दया मेहर जरूर करेगा और अपना लेगा। शुक्रिया। टेक केयर। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।